आंध्र प्रदेश में एक कांग्रेस एमपी की हत्या हो गई और उसमें उनका भतीजा ही फंसा है, जो वाईएसआर रेड्डी का जो है वो है, क्या कहते हैं, मतलब वाईएसआर रेड्डी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो अब वहां के हाई कोर्ट ने इतनी दोस्ती निभाई कि उन्होंने सीबीआई को निर्देश दिया कि वाईएस अविनाश रेड्डी से पूछताछ से पहले उन्हें सारे सवाल लिखित में दें। अच्छा। और पूछताछ की रिकॉर्डिंग भी करें। मामले की सुनवाई जब चंद्रचूड़ साहब के सामने आई तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का ऐसा निर्देश ये तो आपराधिक न्याय शास्त्र के पुनर्लेखन जैसा है कि जैसे फिर से लिखा जा रहा है। तो हमने आपको इसीलिए पहले साक्षात्कार, इंटरव्यू और पुलिस पूछताछ का अंतर बताया कि इस परिस्थिति में आप ये देखिए कि उनसे कहा जाए कि आप लिखित इनको दीजिए और उसका जो है रिकॉर्डिंग कीजिए और वो लिखित में जवाब दें। क्या किसी अपराध में कोई व्यक्ति वांछित है तो उससे आप पुलिस अधिकारी से, जांच अधिकारी से, एनआईए अधिकारी से ये कहेंगे कि आप लिख के सवाल दीजिए तो हम जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमारा मानना है कि हाईकोर्ट ने खुद को गलत तरीके से पेश करते हुए एक असाधारण आदेश पारित किया है। इस तरह के आदेश जांच को प्रभावित करते हैं, खासकर ऐसी परिस्थिति में जब सीबीआई यह पता लगा रही है कि अभियुक्तों की भूमिका क्या है। हाईकोर्ट का ऐसा आदेश देना बिल्कुल अनुचित था। क्या सीबीआई को बंद कर दिया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने की है तल्ख टिप्पणी। जब से चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं तब से सरकार तो छोड़िए, जजों की कार्यशैली पर, संवैधानिक संस्थाओं की कार्यशैली पे भी उनकी तीखी नजर है। और जब भी मौका मिलता है, जब भी ऐसे अवसर आते हैं, वो तल्ख टिप्पणी करने से नहीं चूकते। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आज इसी विषय पर चर्चा है। पिछले कई वर्षों से हमने देखा जज राष्ट्रवादी मोड में रहते रहे हैं, जैसा कि जेपी सिंह साहब कहते हैं, और उसमें कानून संविधान की मर्यादा नहीं होती। अगर कानून संविधान उनको सूट करता है तो ठीक है, अगर नहीं सूट करता है तो भावनाओं के आधार पर भी जजमेंट दिया जा सकता है। इसी विषय पर चर्चा है इस एपिसोड में। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर। क्या हुआ, बहुत गुस्से में चीफ जस्टिस देखिए, ने कहा? नहीं, देखिए सर, आप देखेंगे कि अक्सर जब आप किसी का इंटरव्यू लेने जाते हैं जी, तो उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं और उसमें भाजपा से संबंधित और संघ से संबंधित लोग विशेष करके हैं राजनीतिक दलों में, जो एक्स टेम्पोर इंटरव्यू नहीं देते। वो जो है पहले से कहते हैं कि आप जो हमसे पूछेंगे वो क्वेश्चन हमको भेज दीजिए। उस क्वेश्चन के अनुसार वो तैयारी करते हैं और उसके अलावा जिनको जो क्वेश्चन पसंद नहीं आता उसको काट देते हैं कि ये क्वेश्चन आप हमसे नहीं पूछेंगे तभी हम इंटरव्यू देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जी। प्रेस लाइन में इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों का अंतर आपको मैं बताना चाहता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप अपने को क्रिटिसिज्म के लिए आमंत्रित करते हैं कि जिनको से आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कही तो दूसरे भी क्रॉस एग्जामिनेशन आपका कर सकते हैं। और इंटरव्यू में आप ऐसा नहीं कर सकते। इंटरव्यू में आप जो है वो मतलब जो भी सवाल पूछेंगे, सवाल पर सवाल करके जो है आप क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, अगर इंटरव्यू देने वाला नहीं चाहता तो, वरना कहेगा हम इंटरव्यू नहीं देंगे। जी। अब आइए, पुलिस पूछताछ, एनआईए पूछताछ या ईडी पूछताछ या सीबीआई पूछताछ या नारकोटिक्स के एजेंसी की पूछताछ, मतलब किसी भी प्रकार की जांच की पूछताछ है, या जुडिशियल कमीशन की, मान लीजिए उन्होंने बुलाया आपको, न्यायिक आयोग आपने बना दिया, उन्होंने आपको पूछताछ के लिए बुलाया, तो जो आपको पूछताछ के लिए वो बुलाएंगे तो क्या आप उनको ये कह सकते हैं कि आप लिखित क्वेश्चन दीजिए? नहीं। अब हुआ यह है कि आंध्र प्रदेश में एक कांग्रेस एमपी की हत्या हो गई और उसमें उनका भतीजा ही फंसा है, जो वाईएसआर रेड्डी का जो है वो है, क्या कहते हैं, मतलब वाईएसआर रेड्डी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है।
तो अब वहां के हाई कोर्ट ने इतनी दोस्ती निभाई कि उन्होंने सीबीआई को निर्देश दिया कि वाईएस अविनाश रेड्डी से पूछताछ से पहले उन्हें सारे सवाल लिखित में दें अच्छा। और पूछताछ की रिकॉर्डिंग भी करें। मामले की सुनवाई जब चंद्रचूड़ साहब के सामने आई तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का ऐसा निर्देश ये तो आपराधिक न्याय शास्त्र के पुनर्लेखन जैसा है कि जैसे फिर से लिखा जा रहा है। मतलब हमने आपको इसीलिए पहले साक्षात्कार, इंटरव्यू और पुलिस पूछताछ का अंतर बताया कि इस परिस्थिति में आप ये देखिए कि उनसे कहा जाए कि आप लिखित इनको दीजिए और उसका जो है रिकॉर्डिंग कीजिए और वो लिखित में जवाब दें। क्या किसी अपराध में कोई व्यक्ति वांछित है तो उससे आप पुलिस अधिकारी से, जांच अधिकारी से, एनआईए अधिकारी से ये कहेंगे कि आप लिख के सवाल दीजिए तो हम जवाब देंगे जी। कि वो इंस्टेंट सवाल होता है, सवाल पे सवाल होता है, वो लिख के तो सवाल नहीं देते कि आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए और जो है प्रिपेयर होके आप एलिबाई जो है उसमें एलिबी ढूंढ के लाइए और ढूंढ के लाने के बाद आप वो बात कहिए, क्योंकि अभी तो निश्चित है कि वो आपसे क्या पूछेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो आपकी पत्नी कौन सा खाना बनाती है उसकी रेसिपी पूछेंगे और आप भी से पूछेंगे कि आप क्या बनाते हैं तो उसकी रेसिपी बताइए, रेसिपी तो पूछेंगे नहीं। हत्या से जुड़ा मामला है तो हत्या से जुड़े ही संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। अब सवाल इस बात का है कि ये मामला जो है वो आया जब चंद्रचूड़ सामने तो उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को अभी 24 अप्रैल को स्टे कर दिया और जो बंदिशें थी उनको जो है एब्सर्ड करार दिया और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले पर अगर यही हाई कोर्ट इसी तरह का फैसला देता है तो सीबीआई की जरूरत क्या है, जांच एजेंसी पे ताला लगा दिया जाए। भाई हाई कोर्ट जो डायरेक्शन दे तो जो अगर लिखित सवाल का ही जवाब है तो कोई पुलिस भी लिखित सवाल देकर के उनसे जवाब मांग करके उसको जो है दाखिल कर सकती है। नहीं, अगर ये तब है। रिकॉर्डिंग कराइए तो वो एक बात बनती है। हाँ वो एक बात बनती है, लेकिन वो जो लिखित सवाल है भाई पूछताछ की आप रिकॉर्डिंग कीजिए। कहा जाता है कि ईडी वगैरह पूछताछ की रिकॉर्डिंग करती है, ऐसा कहा जाता है, करती है कि नहीं हम नहीं मालूम, आपको आप बता, हो सकता है संवेदनशील मामलों में करती हो कि ताकि जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्या पूछा क्या नहीं पूछा। तो अब सवाल इस बात का है कि आदेश देख करके जो है कोर्ट जो है परेशान हो गई कि हाई कोर्ट इस तरह का एब्सर्ड आदेश दे सकता है। अब आप इसको इस तरह समझिए, आप इसको इस तरह समझिए, वाईएसआर रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के पुत्र हैं जगनमोहन रेड्डी, वो वाईएसआर कांग्रेस वहां सत्ता में है। वाईएसआर कांग्रेस भाजपा की इसका जो है सहयोगी दल के रूप में जो है वो एक प्रकार से जो है पूरे पॉलिटिकल क्षेत्र में चिन्हित है। और अभी रिजवी साहब ने जो कानून में 4 दिन पहले कहा कि 90% जज जो है सरकार के कामों की सराहना करते हैं, सरकार के कामों का समर्थन करते हैं, केवल 10% ऐसे जज हैं जो सरकार के विपरीत जाते हैं, वो वामपंथी विचारधारा के हैं, वो जो है वो सरकार में हमेशा जो है वो क्या कहते हैं मीन मेक निकालते रहते हैं। इस संदर्भ में आप आंध्र प्रदेश, वो जो तेलंगाना और आंध्र और तेलंगाना हाई कोर्ट के जज साहब जिन्होंने ये आदेश दिया, उनके आदेश को इस संदर्भ में समझिए कि 90% जज केंद्र सरकार के लाइक माइंडेड है, बकौल रिज्जू, मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिज्जू साहब ने कहा है। तो अब लाइक माइंडेड जज और इस तरह का आदेश दे रहे हैं तो ये जो है वो न्याय शास्त्र का क्या है, आप बताइए हमको। आप ये जो आपराधिक न्याय शास्त्र है, आपराधिक न्याय प्रणाली है जिसको हमने, हाँ ये माखौल है। अब देखिए चंद्रचूड़ साहब ने कहा क्या, अगर जांच का यह स्टैंडर्ड है तो सीबीआई को बंद कर देना चाहिए। अगर दूसरे आरोपी भी इसी तरह का उदाहरण देने लगे तो क्या होगा, भाई कहेंगे ना कि भाई आपने वहां जब उनको इस तरह किया कि उनको सब सवाल मिल जाए, ये मिल जाए, तो हमको भी सब सवाल मिल जाए, हमको भी एट पार समझा जाए। भाई गलत आपकी जो है व्याख्या कोर्ट करे या सही व्याख्या करे तो एक नजीर बनती है, और जो नजीर बनती है तो दूसरे लोग जो उससे उस तरह के मामले में प्रभावित होते हैं उस नजीर का उदाहरण देख कहते हैं कि हमारे साथ भी यही व्यवहार कर दिया, करना होना चाहिए। तो अब उन्होंने यहां तक कहा कि पहले आपने एंटीसिपेटरी बेल दिया और अब आपने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो क्वेश्चनेयर जो है उनको बना करके दे दे। यह तो ऐसा ही है जैसे आपराधिक न्याय शास्त्र का पुनर्लेखन किया जा रहा है। हो सकता है सीबीआई आपको गिरफ्तार करे या ना करे, लेकिन यह कोई तरीका नहीं है
आप यही बेंचमार्क है तो सीबीआई और ईडी को हर जांच में लिखित क्वेश्चनेयर होना चाहिए। फिर हमें सीबीआई और ईडी की जरूरत क्या है? भाई क्वेश्चनेयर तो इसीलिए होता है ना कि आप सत्य तक पहुंच सकें। आप जबरदस्ती उनसे कबूल नहीं करवा सकते, आप सवालों में फंसा के उनको उनसे जो है वो क्या कहते हैं कबूल करवा सकते हैं। जबरदस्ती टार्चर से कबूल करवाएंगे तो ये कानून में मान्य नहीं है, लेकिन सवाल तो पूछताछ करने की इजाजत तो कानून में है ना। तो कानून में पूछताछ करने की इजाजत है तो पूछताछ आप जो है मतलब क्या कहते हैं सवाल भेज कर करेंगे। आप इंटरव्यू ले रहे हैं क्या उनका? इंटरव्यू ले रहे हैं कि आप सवाल पूछ रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमारा मानना है कि हाईकोर्ट ने खुद को गलत तरीके से पेश करते हुए एक असाधारण आदेश पारित किया है। इस तरह के आदेश जांच को प्रभावित करते हैं, खासकर ऐसी परिस्थिति में जब सीबीआई यह पता लगा रही है कि अभियुक्तों की भूमिका क्या है। हाई कोर्ट का ऐसा आदेश देना बिल्कुल अनुचित था जो उन्होंने दिया। सीबीआई ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट का आदेश दे करके तो हम परेशान हो गए। अगर सीबीआई को गिरफ्तार करना होता तो पहले कर लेती, लेकिन एजेंसी बहुत सावधानी से कदम उठा रही है क्योंकि सब पॉलिटिकल लोगों का मामला है। इससे पहले पिछले शुक्रवार को सुनवाई के दौरान भी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने हाई कोर्ट के फैसले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी और पूछा था कि यह किस तरह का आदेश है, हमें कतई स्वीकार नहीं इसे किया जा सकता। पहले 21 अप्रैल को सुनवाई थी, फिर 24 अप्रैल को सुनवाई हुई। अब जो वाईएस अविनाश रेड्डी हैं जिनसे पूछताछ होनी है, वो चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई, उनके खिलाफ वाईएस विवेकानंद रेड्डी मर्डर केस में जांच चल रही है। इस मामले में उन्होंने हाई कोर्ट के सामने बेल की एप्लीकेशन लगाई थी। बाद में मृतक की बेटी सुनीता रेड्डी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और अपनी अर्जी में कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले के चलते पूरी जांच पटरी से उतर गई। अब ये स्थिति है सर। आप हमको बताइए कि मतलब इंटरव्यू दे रहे थे कि वो पूछताछ कर रहे? नहीं, बात तो सही कह रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट ऐसे इंस्ट्रक्शन दे तो फिर जो जांच एजेंसी से कोई मायने ही नहीं रह जाए जी, और खास तौर से क्रिमिनल जहाँ केसेस। जी 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 इधर सुना है जी। कलकत्ता के हाई कोर्ट के अच्छा एक चीफ हाँ, जस्टिस। अब दूसरा मामला देखिए। ये जो है वो अभिजीत गंगोपाध्याय साहब एक जज हैं जी जिनके अगर आप पूरे क्रियाकलाप को देखेंगे तृणमूल कांग्रेस के संबंध में और विशेषकर अभिषेक बनर्जी के संदर्भ में जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, तो आपको लगेगा कि ये पूरी तरह उनके प्रति प्रिजुडिस्ड हैं। अच्छा। अब देखिए वही चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैं जिन्होंने सीबीआई को एक प्रकार से डिफेंड किया, क्या कहते हैं आपके जी आंध्र के मामले में। हालांकि सीबीआई उनके यहाँ नहीं गई थी, उनके यहाँ मृतक की बेटी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सीबीआई को स्वतंत्रता होनी चाहिए जांच करने की। और वही जस्टिस चंद्रचूड़ हैं जो कलकत्ता के बारे में उन्होंने सीबीआई जांच जो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चल रही थी उसको रोक दिया था इसके पहले। अब ये जो आपके गंगोपाध्याय साहब हैं, उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका का जो एबीपी चैनल है, तो वो एबीपी गंगा उत्तर प्रदेश का चलाता है। एबीपी आनंदा या एबीपी आनंद वो बंगाली चैनल चलाता है, और एक एबीपी लाइव जो है जनरल राष्ट्रीय चैनल चलाता है, और भी चैनल चलाता है वो हर स्टेट के बोली के अनुसार। उसको इन्होंने एक इंटरव्यू दिया। अच्छा। अभिषेक बनर्जी के इस संदर्भ में दिया था और अपनी मतलब इंटरव्यू में अपनी घृणा को छिपा नहीं पाए थे, और यहां तक उन्होंने कहा था कि मैं इसको बिल्कुल नापसंद करता। अब ये मामला जो है क्या कहते हैं चंद्रचूड़ और पीवी नरसिम्हा की पीठ के सामने जब आया तो उन्होंने कहा कि जो है किसी भी जज को जो उसके सामने लंबित मामले हैं उस पर इंटरव्यू देने का अधिकार नहीं है। अगर वो इस पर इंटरव्यू देगा तो फिर फैसला कैसे माना जाएगा कि उसने निष्पक्ष फैसला किया है? आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई जज इंटरव्यू देने लगे कोई भी मामला, ये तो मान लिया हाई कोर्ट के जज हैं, अगर सेशन जज ही जिसके सामने मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि एमपी एमएलए कोर्ट का जज अगर किसी एमपी एमएलए पर बहुत गंभीर किस्म के आरोप लगे हैं और मामला उसके यहाँ विचाराधीन चल रहा है और वो जज इंटरव्यू देने लगे कह रहे वो बड़ा गंदा है या बहुत गंदा आदमी है और उसने तो हत्या जरूर की होगी, तो हत्या का क्या फैसला देगा? वो तो पहले से ही प्रिजुडिस्ड है। क्योंकि न्याय के बारे में माना जाता है कि जो न्यायाधीश है वो निष्पक्ष व्यक्ति है और वो अपने आग्रह और पूर्वाग्रह को किनारे रख करके
तथ्यों के आधार पर, कानून के आधार पर वो न्याय करेगा। और इसीलिए न्याय की देवी की आंख में पट्टी बांधी गई है कि ताकि वो छीन छीन के न्याय न करें। उनके न्याय के तराजू पर सभी बराबर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे एक अदना सा घुराऊ कतवारू जैसा जो है नागरिक हो। लेकिन चीन चीन के न्याय अगर होता है तो फिर ये न्यायपालिका पर लोगों का धीरे धीरे विश्वास उठना शुरू हो जाता है। न्यायपालिका के माध्यम से जानबूझकर मामले का विलंबित होना होता है तो लोग अपने हाथ में कानून, आज की डेट में रोड रेस, मतलब मौके पर ही त्वरित न्याय करने की जो प्रवृत्ति लोगों में बढ़ गई है, वो क्यों बढ़ गई है? क्योंकि वो जानते हैं कि अदालत में जाएगा तो फिर जमानत होगी, तो फिर डेट लगेगी, तो फिर 36 बार जो है गवाही के लिए बुलाया जाएगा, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इसलिए इसको रंगे हाथ पकड़े हैं तो इसका इंसाफ अभी कर दो। और उसको इतना लोग मारते हैं कि वो मौत तक हो जाती है उसको। तो ये न्याय प्रणाली की असफलता है जिसके कारण ऐसा होता है। अब एक जज साहब इंटरव्यू देने लगे तो सवाल इस बात का है कि वो इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं। अब उन्होंने जो है कहा कि उन्होंने रजिस्ट्रार से रिपोर्ट मांगी है कि जज साहब से जवाब तलब करके हमको जो है रिपोर्ट करिए कि जज साहब ने इंटरव्यू दिया तो क्यों दिया, कैसे दिया, और अगर जज साहब ने इंटरव्यू दिया तो इस मामले को सुनने का जज साहब को कोई अधिकार नहीं। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट किस तरह प्रेजुडिस है, इसका एक उदाहरण आज ताजा ताजा, रामनवमी में जो वहां दंगे हुए थे, तो एक दंगे के बारे में वहां के जो कार्यवाहक चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने एनआईए से जांच करने का आदेश दे दिया। अब इसमें देशद्रोह कहां से आ गया? एनआईए एजेंसी जो है वो सीबीआई एजेंसी नहीं है ना, सीबीआई से ऊपर की एजेंसी है ना, जिसको राष्ट्रीय उसके मामले के लिए बनाया गया। अब उन्होंने जज साहब ने, चीफ जस्टिस जो कार्यवाहक है, उन्होंने आदेश दे दिया कि एनआईए से रामनवमी के जुलूस के दंगे की जांच हो और पुलिस को निर्देश दिया कि आप सारा कुछ सौंप दीजिए। ये प्रथम दृष्टया ही लगता है कि आप जो है क्या कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है उससे आप प्रेजुडिस हैं, तो आप बर्खास्त करवा दीजिए सरकार को कि कानून व्यवस्था फेल हो गई है यहाँ। आप भेजिए गवर्नर को रिपोर्ट कि साहब अदालत में इस तरह के सब मामले आ रहे हैं, किससे लगता है कानून व्यवस्था फेल हो गई है। गवर्नर वहां सिफारिश करें कि कानून व्यवस्था फेल हो गई है। तो राजनीतिक मामले को आप कानूनी मामले से निपटेंगे, कानूनी तरह से कानून का कंधा दे के राजनीतिक मामलों को निपटेंगे। अब रामनवमी में जो दंगा हुआ, आपको सर्वविदित है कि जब बीजेपी की सरकार होती है तो ये बड़ा दम्भ से कहती है कि दंगा नहीं करेंगे। अरे जब आप उकसाएंगे नहीं तो दंगा कैसे होगा? आप उकसाते हैं दंगा करने के लिए ना, और बाकी सरकारें जो है वो सोचते हैं कि यार हटाओ, काहे के लिए किसी पर कार्रवाई करें। अगर बाकी सरकारें भी इस पर हो जाए कि हमारा वोटर नहीं है, उसने दंगा किया है, तो उसको रगड़ने लगे तो क्या होगा? आप क्यों लोगों को आप मतलब माओ के बारे में कहा जाता है, वो कहता है कि दुश्मन को आप ऐसा इतना पीछे मत हटाओ कि दीवार के सहारे चपक जाए, क्योंकि जब दीवार के सहारे चपक जाएगा तो इतना युद्ध करेगा, वो इतनी ताकत से युद्ध करेगा, क्योंकि फिर उसके जीवन मरण का प्रश्न हो जाएगा। इसलिए थोड़ा पीछे हटने का स्थान जरूर दिए रहो। तो आप जब किसी को दीवार से सटा देंगे तो क्या करेगा? क्या किया जो है वो आपके दुष्यंत दवे ने हर मामले में, जब आप लटकाने वाली टैक्टिक्स, तो उनका गुस्सा फट पड़ा। तो इस तरह लोगों का गुस्सा फट पड़ता है, लोग अपने हाथ में कानून लेने लगते हैं, लोग अपने हाथ में जो है विद्रोह पर उतर आते हैं, लोग अपने हिंसा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बर्दाश्त की एक सीमा खत्म हो जाती है। कोई कितना बर्दाश्त करेगा, आप बताइए। आखिर बेहोश करके क्यों ऑपरेशन होता है? फोड़ा क्यों बेहोश करके चीरा जाता है? क्यों? क्योंकि जो है जिंदा चीरा जाएगा आदमी के होश में रहते हुए, तो इतना ज्यादा फड़फड़ाएगा, इतना ज्यादा जो होगा कि हो सकता है कि वो डॉक्टर के ऊपर भारी पड़ जाए, उल्टा सीधा हो जाए, वहां वो जो नस्तर कहीं और चलना हो, कहीं और जो है गलती से चल जाए। तो इसलिए उसको बेहोश कर दिया जाता है कि तंद्रा शून्य है, अब इसमें चाहे जितना तो पेट चीर दो, सीना चीर दो, हार्ट चीर दो, जो मन करे चीर दो। तो सवाल इस बात का है कि आप दीवार से सटाएंगे। अब ये मामला जो अभी हाई कोर्ट ने आदेश दिया एनआईए वाला, निश्चित रूप से ममता बनर्जी इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगी और एनआईए की भूमिका पर भी सवाल होगा। अब उन्होंने कहा कि हम केंद्र इसकी सिफारिश भेज रहे हैं, अब केंद्र सरकार एनआईए को दे दे, मैंने केंद्र सरकार को भी उन्होंने जो है डायरेक्शन दे दिया है चीफ जस्टिस साहब ने। अब ये प्रेजुडिस है, सबजुडिस है, या मतलब न्याय कर रहे हैं? अब ये मतलब ये क्या कहते हैं, ये सोच का विषय है, आप समझे, विद्वानों के बीच में। हम आपको लेटेस्ट खबर आज की बता रहे। तो गंगोपाध्याय साहब से जवाब तलब हो गया। अब एक जज से जवाब तलब हो कि आपने इंटरव्यू क्यों दिया, और अगर आपने इंटरव्यू दिया तो आपने सुना क्यों, फिर होती है।
हाँ जी। और प्रमाणित होने के बाद जज साहब को उस काम से हटाया जाता है, तो ये इज्जत है या बेइज्जती है सर? ये मान है कि अपमान है? सर लेकिन एक बात है, जो जी। आप तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को आप राष्ट्रवादी मोड वाले जज कहते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में जो जज है इस तरह के बैठे वो भी उसी मोड में है। नहीं, वो तो उससे ज्यादा है सर, क्योंकि हाई कोर्ट के जो जजेस की नियुक्ति में उतना जो है वो क्या कहते हैं, मतलब जो आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के यहाँ से गया, उसमें आईबी की रिपोर्ट है, ये है वो है, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, और कॉलेजियम भी अब वाइब्रेंट हुआ है ना, जब से कॉलेजियम पर हमला हुआ है, कॉलेजियम ने बहुत सी चीजें, अब जैसे सेक्रेटेरिएट बनवा दिया है, सेक्रेटेरिएट जो है बनवा दिया है आपका कॉलेजियम का, जो ये हमेशा सारे लोगों का जो है सारा जजमेंट का, इसका उसका, उसको रिसर्च विंग से जोड़ दिया है। वो सब जोड़ेगा, मूल्यांकन होगा, और सबके आधार पर अब वो देगा कि आईबी की क्या रिपोर्ट है, आपके जो है सेक्रेटेरिएट की क्या रिपोर्ट है, कि इन्होंने कौन कौन से जजमेंट दिए हैं जो उल्लेखनीय है। तो उसके आधार पर अब जरा सा जो है डुप्लीकेट टाइप के लोगों का या इस तरह के वैचारिक स्तर पर घुस जाने वालों का पर जो है निश्चित रूप से प्रभावी रोक लगेगी आपको। तो जी, अब किया जी। है, लेकिन इसके पहले तो जो आपके रमना साहब के समय था, तो 50% तुम्हारा 50% हमारा, और उसके पहले 99%, 95% उनका, 5% ऐसा जो निष्पक्ष टाइप के, वो चौका लगाने जैसा। तो खेहर साहब के समय वैसा ही हुआ, दीपक मिश्रा के सामने वैसा ही हुआ, और संयोग से ये सब जो चीफ जस्टिस बने, ये जो है मोदी जी के कार्यकाल में बने, तो और जो है भक्ति मोड में थे ये सब और भक्ति भाव से, भक्ति मोड में थे। आपसे बता रहे, आप बता रहे कि एक सज्जन ने जो है दिल्ली आए थे बाहर से, यहाँ इलाहाबाद में अतीक का मामला कवर करने के लिए, उन्होंने हमको फोन किया कि भाई साहब आप बहुत कुछ जानते हैं। हमने कहा जानते क्या भाई, पहले जब थे रिपोर्टर तो थे, अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब क्या जानते हैं, जो पहले की बात हो अगर आप पूछे तो बता दें। हैं, तो उसमें जो है क्या कहते हैं, मतलब ये सवाल उठा कि साहब यहाँ के पत्रकार, हमने कहा यहाँ के पत्रकारों की बात मत कीजिए, हम कहेंगे तो हम सच बोल देंगे, और सच बोलना हमेशा से जो है कड़वा होता है। और बाकी कहीं यहाँ की जनता खुश है कि नहीं? हमने कहा जो भक्ति भाव की जनता है वो सरकार के उल्टे सीधे सभी कामों से खुश रहती है, लेकिन भक्ति भाव की जनता और आम जनता को आप एक में नहीं मिला सकते। आम जनता, एक बार हो सकता है कि अतीक इतना दुर्दांत अपराधी था कि उसके जो है मारे जाने से कहीं ना कहीं हो कि चलो यार अपराधी था मारा गया, लेकिन उसके मन में भी सवाल है कि जब अजमल कसाव और अफजल गुरु जैसे लोगों को आप जो है जेल में बिरयानी खिला के फांसी पे लटकाते हैं, आप सतवंत सिंह का पहले इलाज करा के ठीक कराते हैं, तब फांसी पर लटकाते हैं मुकदमा चला के, तो ये पुलिस को किसने अधिकार दिया कि जिसको चाहे ठोक दे ठोकवा दे? इसको लेकर के वो चिंतित। जी। ये हाँ, ये जो जंगल के न्याय से खुश नहीं है कि मत्स्य न्याय से, कि हमने तुम्हारी एक आंख ली तो तुम भी हमारी एक आंख ले लो। उनका कहना है कि कानून के द्वारा आप उसको दंडित करा के, इस तरह जो है ये बात ठीक नहीं। ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये हमारे साथ, आपके साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। और फिर नकार खाने में तूती की आवाज कौन सुनेगा, जब ये 5 बार का एमएलए, एक बार का सांसद था, और अशरफ भी एक बार का एमएलए था। तो ऐसे लोगों को जब इस तरह जो है पुलिस के कस्टडी में मारा जा सकता है, तो आम आदमी की क्या बिसात? जी। ठीक है। शुक्रिया सर आपका। और दोस्तों, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि जितनी संस्थाएं हैं संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में काम करे, तभी एक डेमोक्रेसी जो है, इसकी शंका डॉक्टर अंबेडकर पहले जता चुके हैं। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया था कि भारत में प्रजातंत्र का भविष्य, और वो सारे सवाल उठाए थे, उसका जवाब भी दिया था कि लोकशाही भारत में कैसे मजबूत होगी, जुडिशरी को कैसे काम करना चाहिए, संस्थाओं को कैसे काम करना चाहिए। इसलिए याद रखिए, अगर आप संवैधानिक पद पर हों तो संविधान के दायरे में अपने न्याय दीजिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, तभी भारत एक विश्व शक्ति बन सकता है, एक वाइब्रेंट लोकशाही बन सकता है। शुक्रिया आप सभी का, और देखते रहिए अम्बेडकर नामा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू। सर नमस्ते।